नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट केरल के एक प्रोफेसर को फेसबुक पर नाथूराम गोडसे के समर्थन में कमेंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया। प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन नाथूराम गोडसे के समर्थन में केस दर्ज होना खबर नहीं। खबर तो यह है कि नाथूराम गोडसे के समर्थन करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन किसने किया, आवाज किसने उठाई। तो हम आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले संगठन लेफ्ट, कांग्रेस या समाजवाद की विचारधारा से जुड़े हुए संगठन नहीं थे, बल्कि बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन था। आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले प्रोफेसर का विरोध किया था। हद तो यह थी कि नाथूराम गोडसे के फोटो को भी जला दिया गया था। हुए ना आप हैरान? यह हैरान करने वाली खबर केरल से ही सामने आई है, जहां पर नाथूराम गोडसे की तस्वीरों को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जला दिया और जलाते जलाते इस बात को भी कह दिया कि महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को आरएसएस और बीजेपी समर्थन नहीं देती है। नाथूराम गोडसे पर गर्व करने की बात करने वाली प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रोफेसर ने कहा कि कैसे महात्मा गांधी की हत्या करके नाथूराम गोडसे ने भारत को बचाया। प्रोफेसर के इस तरह के कमेंट का पता चलने के बाद छात्र संगठन तो कई मैदान में आए। पुलिस स्टेशन में जाकर प्रोफेसर शेजा के खिलाफ शिकायत भी दी, लेकिन सबसे हैरानी तो एबीवीपी के प्रोटेस्ट को लेकर थी कि एबीवीपी नाथूराम गोडसे की तस्वीरें जला रही थी। नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाली, नाथूराम गोडसे पर गर्व करने वाली प्रोफेसर के खिलाफ उनकी हिरासत के लिए प्रदर्शन कर रही थी। केरल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत धारा 153 के तहत प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रोफेसर शेजा एनआईटी कालीकट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सीनियर फैकल्टी मेंबर है। 30 जनवरी को एक वकील ने फेसबुक पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ लिखा था कि हिंदू महासभा कार्यकर्ता नाथूराम विनायक गोडसे भारत में कई लोगों के नायक हैं। इस पोस्ट पर प्रोफेसर ने कमेंट करते हुए लिख दिया था कि भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है। हालांकि जब इस कमेंट को लेकर काफी हंगामा हुआ तो प्रोफेसर ने इसे हटा दिया। एबीवीपी ने खुद इस पर टिप्पणी की और एबीवीपी ने नाथूराम गोडसे के समर्थन करने वाली टिप्पणी से अपने आप को अलग करते हुए कह दिया कि संघ परिवार के तहत सभी संगठनों ने हमेशा गोडसे की निंदा की है। एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य यदु कृष्णन ने बताया है कि देश की न्यायिक प्रणाली ने गोडसे को हत्या का दोषी पाया, मौत की सजा सुनाई। देश का हर नागरिक गोडसे को दोषी ठहराने के अदालत के फैसले से सहमत है। देश में कानून के तहत काम करने वाले संगठनों के रूप में आरएसएस, भाजपा, एबीवीपी और दूसरे ऐसे ही संगठन और पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि गोडसे ने अपराध किया और गोडसे की निंदा करते हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाले बयान हैं। आप केरल में तो इस तरह के बयान को सुन भी रहे हैं। उत्तर भारत में आते आते न जाने एबीवीपी और बीजेपी आरएसएस को क्या हो जाता है कि गोडसे के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं होते। संघ की तरफ से कृष्णन ने कहा कि पारिवारिक संगठन हमेशा गोडसे की निंदा के लिए आगे रहे। प्रोफेसर ने नाथूराम गोडसे के पक्ष में बातें रखी, लेकिन एबीवीपी के एक्टिविस्ट ने नाथूराम गोडसे की तस्वीरें जलाई। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। देश में बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है। उत्तर में गोडसे पर बयान देने से बचते हैं बीजेपी के नेता, आरएसएस के समर्थक, लेकिन दक्षिण में खुलकर नाथूराम गोडसे का विरोध होता है। उत्तर में गोडसे का समर्थन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दक्षिण में गोडसे का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई के लिए बीजेपी के समर्थक दल प्रोटेस्ट करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी की दो विचारधाराएं हैं और इन दो धाराओं पर पैर रखकर बीजेपी 2024 की
सफर पर निकलना चाहती है।